श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश चालीसा। बुद्धिभरणय शरण शरण, हरणय मंगल जाल। सिद्धि सदन करिवर बदन, जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गज वदन, लहत परम पद लक्ष्य। कटत यज्ञ यघत नय घट, रटत सकल भय भक्ष। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां जय। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करन शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन। अर्धचंद्र मस्तक पर सोहै, छबिलखि सुर नर मुनि मन मोहै। राजित मणि मुक्त उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कटार त्रिशूला, मोदक भोग सुगंधित फूला। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन खड़ा नन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहौं जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी। बनयो बदन मैल की मूरत, अति छविवंत मोहिनी सूरति। सो द्वारे डेवढ़ी पर लाई, द्वारपाल करि तुम्हि बिठाई। असुर एक शिव रूप बनावै, छल कर निहित घात लगावै। ताहि समय शंकर जी आयो, बिनु पहिचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम केहि के लाला, बोलत भे तुम बचन रसाला। मैं गिरिजासुत तुम्हि बतावत, बिनु चिन्हे को जान न पावत। भवन धरो जनि पाँवउ भारी, यह कवन पहचान तुम्हारी। आवहि मातु बूझि तब जाओ, बालक से जनि रारी बढ़ाओ। धरयो शंभु जब पाँव अगारी, मचयो तुरत सरबर तब भारी। तत्क्षण कछु शंका उर धारी, शिव त्रिशूल भूल बस मारी। शिरस फूल सम सिर कटि गयउ, चट उड़ि गगन लोप तहाँ भयउ। शंभु गए जब भवन मझारी, बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सकुचाए, कहौं सती सुत कहते जाए। तुरतहि कथा प्रगट हवे सारी, करी सोच गिरिजा मन भारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी, चटैक हस्ती के सिर आनी। धड़ ऊपर थापित कर दीन्हे, प्राण वायु संचालन कीन्हे। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, बनहु बुद्धि निधि असबर दीन्हे। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति शुचि विद्या बुद्धि सुगाता। नाम तुम्हार प्रथम लय कोई, कारज करय सकल सिद्धि होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारी नहीं कल्याणा। तुम्हरो शाप आज जग अंकित, चौथम अंक भयो अकलंकित।
बुद्धि परीक्षा तुहि शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले खड़ा नैन भूमि भुलाई, रचे बैठी तुम बुद्धि उपाई। राम नाम लिखि मही पर अंका, सात भंवर दी करी न शंका। धनी गणेश कहे शिव मन हरषे, नभते सुर न सुमन बहु बरसे। तुम्हरो महिमा बुद्धि बड़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करऊँ कवन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग कक्करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धरि ध्यान। नित नव मंगल गृह लहै, मिलय जगत सम्मान। धुई सहस्त्र दश विक्रमी, कृष्ण भाद्र तिथि गंग। पुराण चालीसा भयो, सुंदर भगति अभंग। अंतिम विनय। जय 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 गज बदन दसनयिक, गहत चरण रज दहत सकल भय। जय 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 सद भवन भरण, यश हरण सगन यग करण यगण क्षय। धरसत चरण अमर रस बरसत, हरसत जनय रचत मन तनमय। असरण शरण कमल पद परसत, भनत सउन दर भजन जगत जय। इति श्री गणेश चालीसा समाप्त। जय श्रीमन्नारायण। श्री एकादशी व्रत चालीसा। दोहा। जयति जयति एकादशी, श्री हरि शक्ति अपार। जयति देवी नारायणी, जगतरनी पतवार। सुगम तीर्थ घटवासिनी, तनरुज नासनिहार। भस्म करनी अगभरणी, सुख हरणी धरणी भवभार। चौपाई। जय 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 एकादशी देवी, जनय अघयमित हुतासनि सेवी। प्रगट भई जेहि विधि जगतरणी, सो कछु चरित सुनामहु भरणी। रहयो असुर मूर सतयुग माहि, जासु अतुल बल बरनि न जाहि। जब देवन दुख लहयो अपारा, जाई विष्णु पह सबहि पुकारा। आई कियो तब हरि संग्रामा, मूर न मरहि अतुलित बल धामा। बरस सहस दस भे संग्रामा, थकी हरि बसयो भद्रिका धामा। हेमवती क गुफा मझारी, लागे शयन करण धनुजारी। तहाहु पहुँची मुर मारन चाहा, हरि उर शक्ति प्रगट करिहाहा। गहि मुर के उर घूसा दीन्ही, और सिर काटी तुरत बध कीन्ही। तब भगवान शयन करि जागे, देखे शक्ति सुता निज आगे। परामृतक मूर लख तहि धरणी, सुर मुनि कह सुख जाय न बरणी। बहुविधि देवहि स्तुति कीन्हयो, यश भगवान तुरत बर दीन्हयो। तुम समय हरिदलनी को आजू, किन्हयो देवन को बड़े काजू। अगहन आज कृष्ण पखवारा, एकादशी नाम तब धारा। भई उत्पन्न हृदय से मेरे, उत्पन्ना भे नाम सुतेरे। जो शीत पक्ष मोक्ष दहु व्रति हैं, सोलहि मोक्ष यगम यगहति हैं। पौष कृष्ण सफलता व्रत करी हैं, सफल कार्य लही है सुख भरी हैं। पुनः पुत्र दा व्रत जो लई हैं, बंध्यहु नारी पुत्र सुख पई हैं।
माघ कृष्ण सट तिला करत व्रत लहत सुगति श्रुति संत कहत सत यही शीत पक्ष जाया व्रत कीन्हे लहि नर जीवन बहु सुख लीन्हे फागुन विजया व्रत जो लावत नसियग विजय ध्वजा फहरावत पुनि श्रीयामल की शीत पक्षा रहत जुबरत करत हरि रक्षा पाप मोचनी चैत्र अंधेरो करत पाप मोचन जन कीरो रहत कामदा व्रत जो चेरा बसिउर मह हरि करत उजेरा रही बरूथन व्रत बैसाखा सब सुख पावत नर श्रुति भाखा शुक्ल मोहिनी व्रत जो राखत लहि हरि प्रेम अमर रस चाखत ज्येष्ठ कृष्ण चला जो करही गोहत्यादिक बहु अगजरही व्रत शीत पक्ष निर्जला धारयो भीमसेन अति अघजारयो कृष्णाषाढ़ जोगिनी धारत हरत कुष्ठ बहु विष्ट निवार कष्ट निवारत शुक्ल विष्णु शयनि व्रत करही विष्णु लोक सुख भोगी सिधरही श्रावण मास कामदारहि सोनक बहु यम दुर्गति सही लहत पुत्र दा व्रत जो प्राणी पावत पुत्र परम विज्ञानी भादव जया तथा व्रत बामन सहस यज्ञ फल शोक न सामन जो नर व्रत इंदिरा कुवारा तिन्हें खुला नित मोक्ष द्वारा पापा कुंसा जोई व्रत धारही पाप अनेक भसम करि डालही कार्तिक रंभ तथा प्रबोधिनी देत यगम फल जो न सकहि गिनी पुरुषोत्तम पद्मिनी अरु परमा जो व्रत करत भरत धन धर्मा अति सुख लहत जो नहीं तेहि अंता तनु अगदहत कहत श्रुति संता चालीसा कृत सुंदर दासा तीर्थ प्रयाग निकट दुर्वासा एकादशी सर्वयगहारी नर नारी रही होत सुखारी प्रेम सहित व्रत करत जो एकादशी सुजान दीत दर्श देहि अंत निजा साक्षात श्री भगवान यदि आवत नर लोक पुनि पावत दिव्य शरीर मनवांछित सुख सुयस जुत होत नृपति बलवीर सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ की जय। इति श्री एकादशी व्रत चालीसा समाप्त। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा भी की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के ही समान है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसीलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इस प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यह संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।
गोकुल नामक नगरी में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रोत्पादन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपनी माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का एक आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने जोग बल से तुम्हारे पिता के सब कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कमातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्ग से शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलिए एकादशी महात्मा की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण। भागवत प्रेमियों, आज हम भागवत कथा में गृहस्थ आश्रम के वर्णन को श्रवण करेंगे। हृदय में भागवत जी का ध्यान करते हुए गृहस्थ आश्रम की वर्णन को श्रवण करें। गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्मों की महिमा बतलाते हुए भागवतकार कहते हैं कि समाज में सबसे अधिक संख्या गृहस्थों की ही होती है और यहाँ जिसकी अधिकता होती है उसी के नाम से वह समाज जाना जाता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में वैकुंठ जाने के लिए मार्ग में गलीचा बिछा हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम का पालन करना कठिन है, यानी युद्ध में जीतने जैसा या राजा की राजधानी जीतने जैसा है। परंतु गृहस्थ को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल को प्राप्त करता है। गृहस्थ को अतिथियों को खिलाकर एवं स्वयं खाने बैठना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी
तीनों आश्रम गृहस्थ के अतिथि हैं। गृहस्थ आश्रम में सरलता से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीनों आश्रमों के निर्माण में गृहस्थ आश्रम स्तंभ का काम करता है। गृहस्थ आश्रम में कामादि से मुक्ति सहज है। गृहस्थ का अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जो घर में रहे वह गृहस्थ है। सही अर्थ में जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते हुए संसार के विस्तार हेतु संतान उत्पत्ति करता है, पितरों के तरण हेतु तर्पण कार्य करता है और प्रभु की शरण में रहते हुए हरि भजन करता है, वही गृहस्थ है। पत्नी के साथ नियम पूर्वक संतान उत्पन्न करना चाहिए तथा नियम पूर्वक हरि भजन करते हुए जीवन बिताना गृहस्थ का मूल कार्य है। गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ को भोजन करते समय 3 कार्य अवश्य करना चाहिए। भोजन से पहले काकबली निकालें, गौग्रास निकालें और भोजन करने के बाद गौग्रास को खिलावें तथा भोजन का कुछ अंश श्वान अर्थात कुत्ते को भी अवश्य दें। हमारे सनातन धर्म में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। भोजन करते समय पक्षी, गाय, कुत्ते को भी कुछ अंश देने के लिए गृहस्थ को कहा गया है। गृहस्थ के घर पर कोई अतिथि आवे तो उसे भोजन करावें। अतिथि को संतुष्ट कर दरवाजे से विदा करें। याचक, अतिथि या भिखारी सही माने में भीख मांगने नहीं आता है, वह तो गृहस्थ को उपदेश देने आता है। याचक या अतिथि प्रत्यक्षतः कुछ काम नहीं करता, लेकिन उसे अवश्य कुछ दान दे। ऐसा नहीं करने पर अगले जन्म में गृहस्थ भिखारी हो जाता है, उसे ठोकर खाना पड़ता है। गृहस्थ को पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि की भी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें भी संतुष्ट करें। यथा समय गृहस्थ को अग्निहोत्र भी करना चाहिए। हमारे घरों में माताओं को भोजन बनाते समय अग्नि में अन्न का कुछ अंश देकर ही भोजन पकाना चाहिए। गैस का चूल्हा आ जाने पर भी यह परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। भोजन बनाने के पहले अग्नि में नमक से रहित अन्न आहुति रूप में अवश्य देना चाहिए। गृहस्थ को वैशाख, कार्तिक एवं माघ मास में अवश्य विशेष दान करना चाहिए। इन महीनों में स्नान दान को विशेष पुण्यकारी कार्य बताया गया। गोदान, भूमि दान, अन्नदान अनंत फल देने वाले हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी तथा चंद्र सूर्य ग्रहण को किया गया दान अक्षय दान होता है। मौनी अमावस्या, अक्षय त्रयोदशी को जो व्यक्ति जल तर्पण करता है उसके पितर 1000 वर्षों तक परम गति प्राप्त करते हैं। ऐसे अवसर पर अपने पितरों को अवश्य जल तर्पण करना चाहिए। पितर इन अवसरों पर जल तर्पण के लिए ललायित रहते हैं। एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। उस दिन श्राद्ध करने वाला, दाता, दान लेने वाला तथा इसका अनुमोदन करने वाला नरकगामी होते हैं। इसीलिए शुद्ध द्वादशी में ही श्राद्ध करना चाहिए। शुद्ध एकादशी में कभी भी श्राद्ध ना करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी को श्राद्ध करना निंदित है। पुष्कर खंड में भी एकादशी का श्राद्ध करना वर्जित है। अगर किसी परिस्थिति में एकादशी को श्राद्ध करें तो उस दिन उस श्राद्ध के अन्न को गाय को खिला दें एवं स्वयं उपवास रहें, अन्यथा श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध भोक्ता को नरक होना पड़ता है। प्रायः गृहस्थ का कर्तव्य या धर्म है कि जीवित माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता के मरने के बाद अशौच समापन बाद लोगों को भोजन भंडारा कराना। इतना भोजन करावे कि भोजन स्थल पर हाथ धोने से कीचड़ हो जाए। तदनंतर गया में अवश्य पिंड दान करें। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो पुत्र ऐसा नहीं करता वह पुत्र नहीं, मूत्र है। मृत प्राणियों के श्राद्ध में ब्राह्मण तथा अन्य वर्णों के लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, लेकिन दान केवल ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। ब्राह्मण ही प्रायश्चित का दान ग्रहण कर सकता है।
दूसरे वर्ण के लोग यदि यह दान लेंगे तो उनके यहाँ न शांति रहेगी और न ही परिवार ठीक रहेगा। मानव यदि पुण्य करता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा पाप करता है तो नरक को प्राप्त करता है, और पाप पुण्य दोनों करता है तो मनुष्य बनता है एवं केवल सदाचारी रहकर कर्मों से निर्वृत्त होने पर मोक्ष पाता है। प्रायः कभी कभी कोई यह शंका करता है कि श्राद्ध में पितरों को दिया गया भोजन एवं आहुति कैसे प्राप्त होती है। ऐसा प्रश्न लोग किया करते हैं। इसका समाधान मत्स्य पुराण में दिया गया है कि पितर, वसु, पितामह, रुद्र, प्रतितामह आदि श्राद्ध का अन्न एवं हवन प्राप्त करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे चिट्ठी पर पता लिख देने से चिट्ठी पहुंच जाती है, वैसे ही श्राद्ध करते समय देश, नक्षत्र, समय, श्राद्ध करने वाला, अंश लेने वाला का नाम लेकर श्राद्ध का अन्न यानी हविष्य दिया जाता है। अग्निदेव के माध्यम से वह अंश लेने वाले पितर के पास पहुंच जाता है। जिस घर में तर्पण नहीं होता वहां अनायास लोग मरते हैं। जिस घर में देवता की पूजा नहीं होती वहां शांति नहीं रहती। जिस घर में केवल लक्ष्मी की पूजा होती है, नारायण की नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती है। श्राद्ध में पितरों को हविष्य दिया जाता है। पितरों का श्राद्ध करने से धन का, यश का विस्तार होता है। गृहस्थ को पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितर यदि देव योनि में हों तो वे श्राद्ध का अंश अमृत रस के रूप में प्राप्त करते हैं। जिसके पितर गंधर्व योनि में रहते हैं वे विषय काम रूप में श्राद्ध का अंश प्राप्त करते हैं, यानी विषयाभास आनंद को प्राप्त करते हैं। जिसके पितर पशु योनि में होते हैं वे श्राद्ध का अंश घास भूसा के रूप में प्राप्त करते हैं। जिसके पितर सर्प योनि में होते हैं वे वायु के रूप में श्राद्ध का अंश प्राप्त करते हैं। अतः गया में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गयायाम पिंडदानाच यानी गया में पिंडदान से निश्चित रूप से प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है। श्राद्ध करने की क्षमता नहीं हो तो हाथ जोड़कर जल एवं वायु को भी पितरों को समर्पित करना चाहिए। उससे पितर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गया में पिंडदान करने के बाद भी अन्य तीर्थ स्थल या अपने घर पर भी श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए जौ, गेहूँ, चावल, तिल, सरसों, मूंग उत्तम अन्न है। लहसुन, प्याज, उड़द, मसूर श्राद्ध में वर्जित है। श्राद्ध में चना भी निषिद्ध है, परंतु चने के बेसन का लड्डू का प्रयोग श्राद्ध में कर सकते हैं। मसूर श्राद्ध में वर्जित है। बच्चे वाली देसी गाय के दूध से ही श्राद्ध करना चाहिए। भैंस के दूध से श्राद्ध करना निषिद्ध है। लहसुन, प्याज, मूली, सत्तू, लौकी, खारा, नमक श्राद्ध में निषिद्ध है। श्राद्ध में अलग से पतल में नमक लेना भी वर्जित है। अतः श्राद्ध में शुद्ध भाव का ही विशेष महत्व है। एक कथा आती है कि प्रभु श्री राम श्राद्ध का सामान लाने सुदूर गए थे। फाल्गु नदी में पिंडदान करने के लिए सीता जी श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक दशरथ जी फाल्गु नदी के तट पर आ गए। वे श्राद्ध की मांग करने लगे। दशरथ जी व्याकुल थे। उन्होंने सीता से कहा कि बालू का पिंड बनाकर ही दे दो। सीता ने बालू का पिंड बनाकर दशरथ जी को समर्पित कर दिया। राम आए तो सीता जी उन्हें बताई कि पिताजी यानी दशरथ जी आए थे। पिंड लेकर चले गए। भगवान राम ने कहा, असत्य क्यों बोल रही हो? सीता जी ने कहा कि आपके पिता व्याकुल थे, पिंड लेकर चले गए। इसका साक्षी फाल्गु नदी है, लेकिन फाल्गु नहीं बोल सकी। इसी के चलते सीता जी ने फाल्गु को शाप दिया कि हे फाल्गु, आप में जल नहीं रहेगा, यानी प्रायः सूखा रहेगा। फाल्गु में पानी नहीं रहता। बहुत प्रार्थना करने पर सीता जी ने कहा, हे फाल्गु, आप में थोड़ा बालू हटाने पर पानी निकल आएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में गृहस्थ आश्रम के ही वर्णन के बारे में जानेंगे जो भागवत जी में वर्णित हैं। इस भागवत जी में वर्णित गृहस्थ आश्रम को अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए।
एवं दूसरों को भी सुनाना चाहिए, जिससे सभी के जीवन से सारे कष्ट, परेशानी, ग्रह बाधा, दुख का अंत हो जाए और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाए। जय श्रीमन नारायण।